स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट में हम डेफिनेशन को तो समझेंगे ही, मैनेजमेंट क्या होता है, इसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन में इसके ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाती है तो आपको ऑब्जेक्टिव और इसकी इंपॉर्टेंस जल्दी समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। अगर आपको एग्जाम में इसको डिफाइन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, इसको आप बुलेट्स में भी बना सकते हो और आप इकट्ठे भी लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ प्रोसेस, प्रोसेस कैसे है। अब मैनेजमेंट प्रोसेस इस ढंग से है क्योंकि इसमें कई सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, फिर आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे, फिर आप उसकी डायरेक्टिंग करोगे, फिर आप कोऑर्डिनेटिंग करोगे, देन आप उसको कंट्रोलिंग करोगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जो इन स्टेप्स को फॉलो करता है। जैसे आपको सबसे पहले क्या डिफाइन करना है, इट इज़ अ प्रोसेस। ये क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ये मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई टास्क है, आपको दिया गया है, तो सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे कि वो किस वे में आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, देन आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे कि ये पर्सन इसको करेंगे और इस टाइम पे करेंगे। कंट्रोलिंग कि जो आपने डिसाइड किया था, जो आपने प्लानिंग की थी कि किस तरह हमें इसे स्टार्ट करना है और कौन पर्सन इसको करेगा ऑर्गेनाइजिंग में, उस पर आप कंट्रोलिंग करोगे कि वो सच में उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या आगे पीछे चल रहा है। तो उसमें हम क्या फॉलो करते हैं, कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग इकट्ठे चलते हैं दोनों। प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग है और कंट्रोलिंग है तो ही प्लानिंग है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बनाना किसका, ह्यूमन। एक तो लेबर होगी जो आपकी काम कर रही है और दूसरा क्या है, मटीरियल। मटीरियल होते हैं जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इफेक्टिव क्या होता है। इफेक्टिव होता है टाइम पे काम करना। अगर आपको कोई टास्क दिया गया है कि आपको 5 आवर्स में वो टास्क कंप्लीट करना है तो वो उसकी इफेक्टिवनेस को शो करता है। बट अगर उस टास्क को आप मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट करते हो, ये क्या दिखा रहा है, उसकी एफिशिएंसी, कि वो एफिशिएंट वे में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज़ अ प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। देन कोऑर्डिनेशन किसका, ह्यूमन का और मटेरियल का। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे, इफेक्टिव याद रखना टाइम मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट। टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कौन से, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इंडिविजुअल होता है जब वो किसी फर्म में जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करता है। देन वो साथ साथ अपने और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अचीव करता है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कैसे, कि उसकी करियर की प्लानिंग हो रही है या उसको प्रमोशन मिल रहा है, उससे उसके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।